तो इस खीरे की बेल पर रिकॉर्ड तोड़ खीरे लग गए, बाप रे बाप। तो अभी कहानी भी आ गया है मेरी खेतों में मदद करने के लिए, क्योंकि खीरा बहुत ही ज्यादा लगे हैं। तो जो पहाड़ी खीरे होते हैं ना, उनके उस पे हल्के हल्के छोटे छोटे से नुकीले कांटे होते हैं। कान्हा ही मम्मी कितने खीरे होंगे? 5-6। ये देखो। मैं गया खेतों में, मैंने देखा, मैंने कहा है इतने सारे खीरे। कहानी कितने कितने किलो के होंगे? तो अभी मैं नई टेहरी बोराड़ी की ओर जा रहा हूँ एकदम अचानक से। स्वागत प्रणाम दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव कैंचू कमान से। तो अभी सुबह के 7 बजे का समय हो रहा है और परी 6 बजे की उठी हुई है। तो कल हम परी को पूरे दिन उठा रहे थे, लेकिन परी उठ नहीं रही थी। और आज देखो इस बच्ची को, ये 1-2 घंटे पहले से उठ रखी है। तो बेटी कल आप उठी नहीं, आपको पैसे कैसे मिलते? ओहो। तो परी उल्टी बहुत ज़्यादा करती है। तो इसके बारे में अगर किसी को कुछ नॉलेज हो कि उल्टियाँ जिससे ना हो बच्चों को, तो कमेंट करके ज़रा ज़रूर बताएं हमें। तो आज भी सुबह के समय धूप देखने को नहीं मिल रही है और सामने की पहाड़ियों में तो पूरी तरीके से कोहरा लगा हुआ है आज भी। तो अभी आ रखा हूँ मैं खेतों में काखड़ी तोड़ने के लिए। तो काखड़ी बोलते हैं हमारी गढ़वाल लैंग्वेज में, वैसे खीरा कुकुम्बर जो भी आप समझ पाओ। तो यहाँ पर जो काकड़ी बीज बोए थे मैंने, उसकी बेल काफ़ी बड़ी हो गई है और भी कई सारे छोटे छोटे खीरे लगे हुए हैं इस पर। ये देखो कई सारे तो आ भी रहे हैं, ये देखो। तो जिस समय फसल लगना स्टार्ट हो जाती है ना, तो एक बार देखना आना पड़ता है कि कहाँ पर लगी है फसल और कहाँ पे नहीं लगी है। तो अभी मैं वही चेक कर रहा हूँ और अभी मुझे एक खीरा मिला है। अभी देखते हैं और कितने खीरे मिलते हैं मुझे। तो अभी ढूंढते ढूंढते एक और खीरा मिल गया है और अभी एक और खीरा मिल गया है। तो अभी इसी एक ही बेल से मुझे 3 खीरे मिल गए हैं और भी एक खीरा है, लेकिन ये छोटा है। तो इसको ऐसे उंगली नहीं दिखाते हमारे यहाँ, तो ऐसे ऐसे करके दिखाना है। तो एक खीरा ये है, एक और खीरा मिल गया है। तो इस खीरे की बेल पर जो है ना, रिकॉर्ड तोड़ खीरे लग गए हैं। बाप रे बाप। तो अभी मुझे और भी ढूंढना है। अभी तो और भी खीरे की बेल लगाई हुई है मैंने। मैं खीरे तोड़ता हूँ और फिर बाद में बताते हैं लास्ट में कि कितने खीरे मिले हैं हमें आज। तो अभी कहानी भी आ गया है मेरी खेतों में मदद करने के लिए, क्योंकि खीरा बहुत ही ज़्यादा लगे हैं। आपको पता है कितने खीरे लगे हैं? नहीं पता? हाँ। आप देखोगे आप हैरान हो जाओगे। तो अभी खेतों में और भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखानी है आपको कि और क्या क्या फसल लगी हुई है। पहले खीरे तोड़ते हैं, अभी खीरे और भी हैं तोड़ने के लिए। कैसा है? तो अभी और एक बेल है, उस पर ढूंढना भी बाकी है। तो इस बेल पे पूरा मिक्स हो रखा है, अमरूद और खीरे की बेल सब साथ में है। तो यहाँ ढूंढ पाना मुश्किल है थोड़ा। ढूंढो कानी, ढूंढो ढूंढो कानी ढूंढो। तो चलो जी, जितने भी खीरे लगे हुए थे वो सारे खीरे तोड़ लिए हैं। तो आजकल खेतों में हरी मिर्ची और खीरे की फसल ही है। तो लौकी कद्दू भी जब लगना स्टार्ट होंगे ना, तो बस उसके बाद फिर ऐसा ही 10-10 12-12 ऐसे लग जाएंगे। लेकिन ये है कि बंदर रखें, मेन क्या है, बंदरों का डर है। और बात बाकी भिंडी अभी लगी रही है। भिंडी अभी छोटी छोटी है, ये देखो भिंडी अभी आ ही रही है इनमें। और बात भाई कि यहाँ पर ये तिल की फसल है, तो तिल की फसल ही यहाँ पर ख़राब होने लगी है, पता नहीं क्यों। और बात भाई कि यहाँ इतने पूरे इलाके में ये कद्दू की बेल है, तो ये बेल बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, लेकिन इसमें कद्दू नहीं है। और ये यहाँ पर मैंने जो शिमला मिर्ची लाई थी, तो ये पौधे भी ख़राब हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये कुछ इस प्रकार से, लेकिन ये है किसी किसी पौधे पे जो है ना फूल आ रहे हैं। अब हो सकता है ये फसल देने वाले हैं। अब देखते हैं इनमें कब तक फसल आती है। तो जो पहाड़ी खीरे होते हैं ना, उनके उस पर हल्के हल्के छोटे छोटे से नुकीले कांटे होते हैं और कानी पर ये चुभ रहे हैं।
और कानी को लग रहा है कि कांटे चुभ रहे हैं मेरे। तो कांटे तो हैं लेकिन खीरे के इतने नहीं चुभते हैं। तो जो खीरे के कांटे होते हैं उनमें इतनी खुजली नहीं होती है जितने कि इनके पत्तों पर। ये जब शरीर पे लगते हैं ना तो खुजली होती है। तो कानी को और मुझे वही खुजली हो रही है इस समय। तो खीरे काफ़ी तोड़ लिए हमने। तो आप लोग कमेंट में से लिख के बताओ कि कितने खीरे इकट्ठे हुए हैं अभी तक। वैसे मैं अभी भी ढूंढ ही रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने एक ये फूल लाया था कानाताल से, तो ये फूल लग गया है और इस पर फूल भी आने लगे हैं। तो काफ़ी सुंदर फूल है ये, इसके लिए मैंने इसको लाया था। तो मेहनत करते हैं तो खाने पीने को काफ़ी कुछ मिल ही जाता है इन खेतों से। बस ये है कि मेहनत थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये कुछ इतने खीरे ले आया हूँ मैं निकाल कर। अभी इनको काउंट करते हैं कि कितने खीरे तोड़े हैं हमने। कान्हा ही मम्मी कितने खीरे होंगे? 5-6 हैं। आपने क्या बोला था? 2-4 ये देखो आपने नहीं देखे? तो अब तक हमने थंबनेल के लिए फ़ोटो भी ली। बाद बाकी अभी खीरे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 खीरे। तो 1-2 बीज खीरे के बोए थे मैंने। अब देख सकते हैं एक बीज खीरे के बोने से कितने खीरे मिल गए हैं हमें खाने के लिए। अभी और भी मिलेंगे, अभी तो शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है। बाद भाई काफ़ी सारे तो मैंने तोड़ भी लिए हैं, जो 1-2 लगते हैं। आज कुछ ज़्यादा ही लग गए। मैंने सोचा 1-2 ही होंगे, लेकिन ये तो उम्मीद से भी ज़्यादा हो गए हमारे। मैंने तो इतने सोचे भी नहीं थे कि इतने होंगे। क्या बोल रहे हो? मैं दिखी नहीं। हैं? आपको नहीं दिखे? मैं रोज आना हैं? और मैं आज ही गया देखा। मैं एक दूध दे दूँ। भाई साहब स्कैन करता हूँ मैं, स्कैन। बाद बाकी जो ये खीरे आपको दिख रहे हैं ना, तो ये हमारे अकेले के लिए नहीं है। ये कुछ जाएंगे भाभी के पास, कुछ जाएंगे माँ के पास, कुछ कहीं कुछ कहीं। तो ऐसे ऐसे करके इनको अभी बांटने भी हैं हमने। जब कभी फसल लगती है तो हम अकेले नहीं खाते हैं, अपने रिलेटिव को भी देते हैं। बाद बाकी अब देखते हैं ये खीरे कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। तो अभी मैं नई टिहरी बोराड़ी की ओर जा रहा हूँ एकदम अचानक से, क्योंकि मेरी बुआ की लड़की हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो अभी थोड़ा दीदी को हॉस्पिटल में दिखा देते हैं। तो दीदी वहाँ नाईगाड़ वाले रास्ते से वहाँ पर सामने पर आ गई हैं और मैं अभी कमान से आ रहा हूँ। कहाँ जानी? चंबा की बोराड़ी? ब्लॉक रोड पे बडोनी ना। अच्छा। तो आजकल की बारिश के बाद हरियाली तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन हरियाली के साथ साथ में टूट फूट भी बहुत ज़्यादा हो गई है आजकल। तो अभी हम चंबा में पहुंच गए हैं। तो कमान से चंबा की दूरी है 40 किलोमीटर। तो आधा से पौना घंटा का समय लगा है हमें चंबा पहुंचने में। तो हॉस्पिटल में कहीं भी जाओ भीड़ हर जगह ही मिलती है, अब चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। पेट में जलन जुलन लगी, बुखार ठंड लगी और गर्म लगी। तो अभी दीदी को डॉक्टर के पास भी दिखा दिया है और अभी पहाड़ी सेब खरीद रहा हूँ मैं। आप बोलते रहो। तो ये है यहाँ पर चंबा बाज़ार का गब्बर सिंह चौक। तो यहाँ पर रुककर मैंने अभी फल फ्रूट खरीदे। बाद बाकी अभी चलते हैं घर की ओर।
अभी किरगणी में रुके हुए थे हम स्वेटर देने के लिए, तो यहाँ पर मैंने रुक कर एक बार स्वेटर ली थी, तो आज लौटा दी है मैंने फाइनली वो स्वेटर। तो अभी कैसी दी तबीयत है? थोड़ा ठीक। तो अभी दीदी को दवाई वगैरह भी खिला दी है और अभी हम घर की ओर निकल रहे हैं किरगिणी गांव से। तो अभी चंबा से जैसे मैं घर पर आया, कानी को पता लग गया है कि पापा मेरे लिए सेब लाए हैं, पहाड़ी सेब। तो कानी इस समय पहाड़ी सेब का आनंद ले रहा है। तो जैसे मैं चंबा गया तो उसके बाद वापस मेरी वाइफ जो है खेतों में गई और मेरी वाइफ ने खेतों से इतना बड़ा खीरा निकाल के लाया। तो पहाड़ी खीरा कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं, ब्राउन ब्राउन कलर के, ग्रीन ब्राउन कलर मिक्स कॉम्बिनेशन है इसका। तो ये खीरा ऊपर जहाँ अमरूद का पेड़ है ना, वहाँ पर लगा हुआ था, मैंने देखा लेकिन मेरे को मिला नहीं। बाद बाकी अभी हम परी के साथ बाहर बैठे हुए हैं और कानी को सेब खाता हुआ देख परी का भी मन कर रहा होगा, है ना? थोड़ा है ना, मन तो कर रहा है पापा, लेकिन क्या कर सकती हूँ, दांत ही नहीं है मेरे। तो क्या नहीं है बोली के दांत? कैसे वाले दिखाना जरा, कैसे वाले दांत? ये वाला दांत नहीं है बोली के अभी? भाई साहब कितनी जिद्दोजहद कर रही है ये। तो परी नहीं खाएगी, हम खाते हैं। इतना पीस दिया है कान ने बड़ी मुश्किल से, उसको हम खा लेते हैं। अरे वाह वाह, थैंक यू। चलो जी, रिटर्न में थैंक यू मिल गया हमें। क्या बोल रहे हैं जी आप? बांट दिया सारा। सारे बांट दिए? कितने पीस बचे हुए हैं अभी? 5 6 हैं, मतलब 7 पीस बांट दिया आपने। चलो बढ़िया है। तो अभी और भी खीरे बांटे हैं, लेकिन उनको आज नहीं बांटेंगे, उनको बांटेंगे कल। कहानी कितने कितने किलो के होंगे? 1 किलो को। अब ये अकेला ही खीरा 2-3 किलो का है। चलो बंदा रख दे इसको लुका के। है बच्चे, अबे बच्ची, अबे बच्ची। परी को बाडू ही लग रही है, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो परी को याद कर रहा है इस समय। ये देखो क्या ही हंस रही है, ये देखो, ये क्या ही स्माइल है। और जो बोलता था कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, वो आज देखो कितना प्यार कर रहा है अपनी बहन को। कहानी कितनी क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है ना आपकी सिस्टर? बिल्कुल वाकई में क्यूट है हमारी पली। न जाने लगे हमारी पली को, न जाने लगे हमारी पली को। तो हमारे यहाँ जब भी कुछ फसल पात होती है ना किसी की भी, तो हम लोग मिल बांट कर ही खाते हैं। तो हमारे यहाँ पहाड़ों में हम एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहते हैं। तो ऐसा प्यार प्रेम आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ पहाड़ों में ही देखने को मिलेगा। तो चलो दोस्तों, अभी इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं और मिलते हैं हम आपको फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय करो कहानी। बाय बाय दोस्तों, I love you. तेरा तो फोन रखा है जेब पर है।